चैनल। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 9th के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज 12.1 में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एंड इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 12.1 का। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें बोला गया है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, जो कि आपका कुछ इस शेप का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हों, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें ऐसा कुछ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसके साइड्स आपको दे रखे हैं ए। क्या दिया गया है हमें? ए। इसके साइड का मेजरमेंट कितना है? ए है। तो हमें पूछा गया कि पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, और देन हमें दे रखा है कि अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हो तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा। कुछ हमारा इस टाइप का एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो पहले इसका हम एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो हमें सिंपली क्या दे रखा है? साइड ए दिया है। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला में अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले तो आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा। तो एस हमारा क्या होगा? सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो ए प्लस ए बाई 2। तो क्या आ गया है आपका? ये 3a/2 हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमसे बोला गया कि इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। आपको पता होगा कि रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमें एस क्या दे रखा है? 3a/2। तो हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 3a/2, देन एस माइनस ए यानी कि 3a/2 माइनस ए, देन क्या होगा? अगेन 3a/2 माइनस ए, अगेन हमें क्या लिखना होगा? तो 3a/2 माइनस का ए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3a/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो 3a माइनस 2a/a, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो 3a माइनस 2a/a। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? तो 3a माइनस 2a/a। ठीक है, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा? तो हमें मिल रहा होगा 3a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2। तो आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या हो जाए? जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर हमें 2 पेयर बनता है हमारा, तो उसे हम स्क्वायर रूट के बाहर एक बार नोट करते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आएगा? तो 4 बार आपके ए हैं तो 2 बार ए बाहर आ जाएंगे, ए इंटू में ए। 4 बार 2 हैं तो 2 बार 2 बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2, और आपका √3 अंदर बच जाएगा। यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आएगा? तो √3/4a²। तो ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया कि जब भी आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करने के लिए दिया जाए, सिंपली आप इसको यूज़ करके √3/4a² को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कर सकते हो। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देखो हमें पैरामीटर दे रखा है कितना? हमें पैरामीटर कितना दिया है? तो हमें पैरामीटर दे रखा है 280 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी साइड कितना हो जाएगा? तो क्योंकि अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, 180 दिया है, ये 180। तो 180/3 कर दो आप, आपका साइड आ गया 60 सेंटीमीटर। और ये क्या है? ये ए की वैल्यू है, यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा कितना आ गया? ए आ गया 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने अभी पढ़ा क्या फार्मूला होता है? तो √3/4a², यानी हमें क्या मिलेगा? तो √3/4 60 का स्क्वायर, जो कि होगा √3/4 इंटू में 3600, और सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? तो हमें सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा?
900√3 अब देखो आपका यूनिट क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर इस वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि इन क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स yield an earning of ₹5,000 per meter square. तो a company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो हमने पूछा गया कि ट्रायंगल एक वॉल है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है और उस पर कंपनी उसको हायर करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितना पैसा पे करेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है कि ऐसा कुछ एक ट्रायंगुलर वॉल हमें दिया है। पहला एक बार इसको समझ लो आप। इसका लेंथ हमें दे रखा है 122 मीटर, एक दूसरा हमें दिया है 120 मीटर एंड एक हमें दे रखा है 22 मीटर। तो इसको एक कंपनी हायर करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर 3 मंथ्स। तो हमें बताना है कि कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसको तीनों साइड दिए हैं तो हमें अप्लाई करना है बाय हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है सेमी पेरीमीटर, यानी हम एस फाइंड करेंगे। तो एस कैसे निकलेगा, तो इन तीनों का सम 122 + 120 + 22/2। जो हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जा रहा है, तो हमारा सेमी पेरीमीटर आपका आ जा रहा है 132 मीटर, 132 मीटर। तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। तो हम फाइंड कर लें एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, इसका एरिया हम फाइंड कर लें। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे हेरोन्स फार्मूला जो कि होता है S - A S - B एंड S - C। तो इसको हम अप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा S हमारा 132 दे रखा है, 132 माइनस हम 122 कर लेंगे क्योंकि A हमारा 122 है। देन 132 माइनस 120 करेंगे। देन इसके बाद से हम 132 माइनस 22 कर लेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 132 इंटू में 10 इंटू में 12 इंटू में 120। तो अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है कि 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू में 10 इंटू में 20 इंटू में, देखो ये 110 है, ये आपका क्या है, जब हम 132 में से 22 को माइनस करें तो 110, तो ये आपका आएगा 11 इंटू में 10। तो अब देखो यहाँ रूट में सभी के 2-2 पेयर्स बने हैं। तो जैसे हम रूट को सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, तो 12 इंटू में 10 इंटू में 11 जो कि होगा आपका 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल आ गया। इस वॉल का हमारा एरिया आ गया, जो हमें वॉल दे रखा है इस वॉल का हमारा एरिया आ गया कितना, कि इसका एरिया है हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। हमसे बोला गया कि अगर कोई कंपनी इसको 3 महीने के लिए हायर करती है तो उसको कितना कॉस्ट पे करना होगा। तो देखो पहले तो हम पता करते हैं कि अगर 1 साल के लिए हायर करेंगे तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें 5000 रुपीज़ पे करना है अगर हम 1 साल के लिए हायर करते हैं। तो रेंट फॉर अ ईयर क्या हमें दे रखा है कि रेंट फॉर 1 ईयर, ये हमें सिंपली क्या दे रखा है, ₹5000। ठीक है, तो रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, तो पहले इसको हम 12 से डिवाइड कर लें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना आएगा आपका, कि आपका हो जाएगा 5000/4 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ। तो ये 1 मीटर का है, रेंट फॉर 1 ईयर ये कितने का है, तो 1 मीटर का है। पर मीटर हमें इतना पे करना है, 3 महीने के लिए हमें पर मीटर इतना पे करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ, कोई टोटल कॉस्ट
क्या लिख लो आप, टोटल कॉस्ट फॉर 3 months फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया, ये कितना हो जाएगा, तो ₹5000/4 इंटू में 1320, जो कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है RS 16,50,000, ये आपका टोटल खर्चा आएगा अगर आप इस वॉल को हायर करते हो 3 month के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि एक 12.1 सेंटीमीटर का देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड वन फॉर इट्स wall for 3 months. Wall has been painted in same color with the message keep the park green and clean. If the sides of figure were 15, 11 and 6 meter, तो find the area painted in color. हमें बताना है कितना एरिया कलर से पेंट किया जाएगा, उसका साइड्स हमें दिया गया है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है इसका एरिया में फाइंड करना है, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ठीक है। और ये कुछ हमें दे रखा है कि 3 months के लिए है। तो सिंपली हम क्या करें कि जो हमारा ट्रायंगल है उसका साइड क्या दिया है, तो 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर, ये हमें साइड्स दिए हुए हैं। तो पहले हम फाइंड कर लें सेमी पेरीमीटर, जो कि S होता है। कैसे आएगा, तो 11 + 6 + 15/2, जो कि आपका आता है 16 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। सॉरी, हमें मीटर में यूनिट दे रखा है, तो 16 मीटर। तो ये आ गया हमारा साइड, क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमसे बोला गया इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे, तो सेम नाउ द एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, तो बाय हेरोन्स फार्मूला नाउ द एरिया ऑफ वॉल, नाउ द एरिया ऑफ द वॉल, इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, √S S - A S - B एंड S - C। तो ए हमें क्या दे रखा है, ये हमारा मान लो आप ए है, ए हमें कितना दे रखा है, तो ए हमें मान लो दे रखा है 11, बी हमें दे रखा है 6 एंड सी हमें दे रखा है 15, ठीक है। तो अब एस हमारा क्या आया था, तो एस हमारा आया था 16, तो 16 - 11 16 - 6 एंड 16 - 15। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 16 इंटू में 5 इंटू में 10 इंटू में 1, यानी क्या मिल गया ये आपका 16 इंटू में 5 इंटू में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में 5, तो 5 का पेयर है, ये 4 का है। तो आपका एरिया आएगा 5 इंटू में 4 √2, यानी 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ईच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, हमें पेरीमीटर दिया है और 2 साइड्स का सम दिया गया है। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कि सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड सिंपली होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है 42 और 2 साइड्स हमें दे रखी हैं 18 और 10। तो हम एक को लिखते हैं 18, दूसरे को लिखते हैं 10 और लेट करते हैं कि थर्ड साइड क्या है, x। थर्ड साइड क्या है हमारा, x है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है कि 42 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस में x, यानी 28 को इधर साइड चेंज करके आप माइनस करोगे तो 42 माइनस 28 हमें क्या मिलेगा 14, यानी थर्ड साइड हमारा क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर दे ही रखा था और हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, हेरोन्स फार्मूला। तो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। तो एस हमारा क्या आएगा कि 42/2 जो कि हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि √S S - A S - B एंड S - C, ठीक है। तो
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आएगा, रूट ओवर ऐसे में दे रखा है कितना 21, 21 माइनस 18 क्योंकि एक साइड आपका 18 दिया हुआ था, दूसरे का मान लो बी को 10, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस सी कितना में दे रखा है 4, हमने भी कैलकुलेट किया 14। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 21 इंटू में 11 इंटू में जब हम 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो आता है 3 इंटू में 11 इंटू में 7। तो अब देखो अगेन इसको हम फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, 21 को हम क्या लिख पाएंगे 3 इंटू 7 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 7। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, जब क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करोगे तो आपका एरिया क्या आ रहा है कि देखो इस 3 का भी पेयर बना हुआ है, इस 7 का भी पेयर बना है, बस हमारा 11 का पेयर नहीं फॉर्म हुआ है। तो हमारा एरिया क्या होगा, तो 3 इंटू में 7 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होता है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको दे रखा है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो वो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें पेरीमीटर दे रखा है और 3 साइड्स का हमें रेशियो दिया गया है, ये 12, 17 एंड 25। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट साइड बी मान लेते हैं हम 12x। देन सेकेंड साइड को हम क्या मानते हैं कि सेकेंड साइड से हमारा होगा 17x एंड थर्ड साइड हमारा होगा 25x। थर्ड साइड हमारा क्या हो जाएगा, तो 25x। पहले को हमने माना 12x, दूसरा 17x, तीसरा हमारा हो गया कितना 25x। ठीक है, लेट कर लो आप, ये सेकेंड साइड है, देन आपका ये थर्ड साइड है। ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है कितना, तो 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 15x हमें दे रखा है 540। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी ये 25 है। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 54x, जो कितना होगा 540। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारा आ गया 10, x आ गया 10। तो हमारा फर्स्ट साइड कितना हो जाएगा, x हमारा आ गया 10। तो हमारा फर्स्ट साइड यानी कि a, ये हमारा a है मान लो, ये हमारा b है और ये c है। तो यानी हमारा फर्स्ट साइड जो कि a होगा तो 12 इंटू 10 आपका हो गया 120। सेकेंड साइड्स b हमारा होगा कितना, तो 17 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 170। थर्ड साइड c हमारा होगा 25 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 250। ठीक है, तो तीनों साइड्स हमने फाइंड करेंगे a b c की वैल्यू, और हमें कैलकुलेट करना है एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हमें तीनों साइड्स पता चल गए हैं और हमें एरिया फाइंड करना है, तो सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, पहले सेमी पेरीमीटर s, जो कि आपका होगा 540/2 हो गया 270 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ही हमारे पास कि रूट ओवर s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया कितना 270 इंटू में 270 माइनस 120, जो कि आपका होगा 150 इंटू में 270 माइनस 170, जो कि होगा 100 इंटू में 270 माइनस 250, जो कि होगा 20। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो 27 इंटू 10, पहले आप इसको ऐसे लिख लो, इसको आप लिख लो 15 इंटू 10, इसको आप लिख लो 10 इंटू 10, टेन इंटू 10 एंड 12 इंटू 10।
तो आप देखोगे कि 10 के हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं, 10 के एक पेयर, दो पेयर, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो दो 10 हमारे आउटसाइड हो गए, बाहर हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, तो 27 इंटू 15 इंटू में 12 इंटू में 10। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 100। ये हम 27 को लिख पाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इस 10 को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 5। तो जब आप सही से देखोगे तो आपके पास टोटल सभी के पेयर सेट हो जाएंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 100 इंटू में कितना आएगा, 100 इंटू में 90, जो कि होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं दिया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल perimeter is 30 cm and each of its equal side is 12, तो find the area of the triangle। ठीक है, यानी हमें एक दे रखे कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है कुछ इस टाइप का, जिसके दो इक्वल साइड्स है 12 और ये 12 हमें दिया है, और थर्ड साइड को हम मान लेते हैं कि हमारा x है। क्या मान लेते हैं कि x है। तो लेट द थर्ड साइड बी, लेट द थर्ड साइड बी x, मान लेते हैं थर्ड साइड हमारा x है। देन पेरीमीटर में क्या दिया है, p हमें दे रखा है कितना, तो 30 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब ये सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि 12 प्लस x हमें दिया है कितना 30। तो ये आ गया आपका 24 प्लस x आ गया कितना 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 30 माइनस 24 हमारा आ गया 6। कितना आ गया x हमारा, तो x हमारा आ गया 6, ठीक है। अब हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंपल सा फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये क्या होगा हमारा, कितना हो गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर, यानी एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, एस हमारा क्या होगा, तो पेरीमीटर का हाफ यानी 30/2 हो गया 15, ठीक है। तो एस आ गया हमारा 15। अब 15 माइनस ए, तो मान लो आपका ए 12 है, बी आपका भी 12 है, और सी हमने अभी फाइंड किया, सी हमारा 6 है। तो 15 माइनस 12, अगेन 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। तो हमारा एरिया कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 11। तो एरिया हमारा कितना कैलकुलेट हो रहा है फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी ये 15 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 9, कितना आता है 9। तो ये आपका आ गया 3 इंटू 5 इंटू में 3 इनका पेयर है, 3 9 को भी लिख सकते हैं 9 3 3। तो 3 के हमारे दो पेयर फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका एरिया आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।